नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट का फैसला आया। देखिए, छत्तीसगढ़ में थर्ड फ्रंट पार्टी जेसीसीजे के प्रमुख अमित जोगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जग्गी हत्याकांड मामले पर 2 अप्रैल को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद फैसला सार्वजनिक हो चुका है। इस फैसले में अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा, साथ ही 1000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी देश की सर्वोच्च न्यायालय की तरफ रुख अपना चुके हैं, लेकिन कोर्ट के इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में कहीं स्वागत तो कहीं विरोध देखने मिल रहा है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। अमित जोगी को आजीवन कारावास, जग्गी हत्याकांड में अदालत का फैसला। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सुनाई सजा, अमित जोगी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और 1000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने अतिरिक्त सजा होगी। 23 साल बाद आए इस फैसले को लेकर मिली जुली सियासी बयानबाजी सुनाई देने लगी है। फैसला सुनाते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा, जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हो तो किसी एक को बरी कर देना और बाकी को उन्हीं सबूतों के आधार पर दोषी ठहराना सही नहीं है, जब तक कि उसे छोड़ने का कोई ठोस और अलग कारण साबित नहीं हो। 4 जून 2003 को रायपुर में एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या। इस मामले में 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था। बाद में 3 सरकारी गवाह बने थे। कोर्ट ने मामले में अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को सुनाई थी सजा। 31 मई 2007 को अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए अमित जोगी को बरी कर दिया। इसके बाद रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सतीश जग्गी ने अमित जोगी को बरी करने का विरोध करते हुए याचिका लगाई थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज दिया था, जहां से यह फैसला अब सामने आया है। आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जेसीसीजे प्रमुख अमित जोगी। 25 मार्च और 2 अप्रैल को दिए फैसले को मिलाकर 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोर्ट के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया है। वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इसे कोर्ट का मामला बताकर पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अमित जोगी का मानना है कि उनके साथ गंभीर अन्याय को अब सुधारा जाएगा। सत्य और न्याय की जीत अवश्य होगी। माननीय हाईकोर्ट का फैसला आया है और बहुत ही स्वागत योग्य है। देखिए, ये न्यायालय का निर्णय, निचली अदालत ने उन्हें बरी घोषित किया था, बरी किया था, और अब हाई कोर्ट ने उन्हें आजीवन सजा सुनाया है। ये न्यायालय का निर्णय है। 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाई कोर्ट ने पारित किए थे, उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। रामावतार जग्गी हत्याकांड में हाईकोर्ट का यह फैसला बताता है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं। 23 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने साफ किया है कि जब सबूत एक जैसे हो तो सजा भी एक जैसी होनी चाहिए। इस फैसले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। जहां सरकार इसे सही ठहरा रही है, वहीं अमित जोगी इसे अपने खिलाफ अन्याय बताकर अब सुप्रीम कोर्ट से न्याय और राहत की उम्मीद कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह मामला अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है, जिसका असर छत्तीसगढ़ की राजनीति और जोगी परिवार के भविष्य दोनों पर पड़ेगा। बीएसटीवी के लिए शुभम दुबे की रिपोर्ट।
तो देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला राजनीतिक और बहुचर्चित हत्याकांड जिस पर अब फैसला आ गया है, लेकिन अब उस पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख करने की बात कही जा रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे से जुड़ गए हैं, परिचय आपका करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ दयावंत बांधी जी जुड़ गए हैं। दयावंत जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवक्ता अंशुल मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अंशुल मिश्रा जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और JCCJ से संजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, और संजीव अग्रवाल जी, आपका भी स्वागत करती हूं। और सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, बहुचर्चित यह हत्याकांड और जिस तरह से इस पर पूरा मामला सामने आया है, इस पर सजा सुनाई गई है, आपका फर्स्ट कॉमेंट क्या रहेगा? क्या पहली प्रतिक्रिया रहेगी? उसके बाद फिर मैं आपसे और सवाल करूंगी। सबसे पहले न्याय का एक सिद्धांत होता है कि दोनों पार्टियों को सुना जाए। हमारे मामले में क्या हुआ, 25 तारीख को बिलासपुर हाईकोर्ट आदेश करता है कि 1 तारीख को आपकी हियरिंग है और आप आइए। 27 तारीख को हमको CBI 12,000 पन्ने देती है कि आप इसको पढ़ के 1 तारीख को 3 दिन के बाद जवाब प्रस्तुत करिए। हमारे द्वारा 1 तारीख को आवेदन लगाया जाता है कि हमको कुछ टाइम दिया जाए, क्योंकि 12,000 पन्ने हैं, हमको इसमें पढ़ के जवाब प्रस्तुत करना है। माननीय न्यायालय ने हमारी बात नहीं सुनी और माननीय न्यायालय ने 2 तारीख को एक आदेश, मौखिक आदेश जारी किया कि इनको 3 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना है, जिसका आज लिखित जवाब आज अपलोड किया गया है। इसी के संबंध में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई आप हाईकोर्ट बिलासपुर CBI की बात सुने और अभियोग की बात सुने। इसमें एक बात गौर करने वाली है, इसमें सतीश जग्गी कहीं नहीं थे। जो पिटीशन थी वो CBI की थी, CBI के साथ उनको मर्ज किया गया था कि इनको भी आप देख लें करके। CBI की आवेदन पे ही हाईकोर्ट ने सुनवाई हुई और हमको बिना सुने हाईकोर्ट ने सजा मुकर्रर कर दी, जिसका आज सुप्रीम कोर्ट में बयान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ों को गौर करते हुए 20 अप्रैल को 25 तारीख का आदेश, 2 तारीख का आदेश और नई हमारी पिटीशन को मांगा है कि आप उसमें दे दीजिए। हम तीनों को उसी दिन मर्ज करके इसको सुनवाई करेंगे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोई भी मामला होता है हाईकोर्ट का, तो चाहे हम जीतते या वो जीतते, कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो आज उनकी जीत हुई थी तो हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। कल को अगर सतीश जग्गी के या CBI की हार होती संजीव जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है? आखिर दोनों पार्टी को ही जी, कोई भी चीज़ के लिए आज हम बात कर रहे हैं ना, तो आप सुन रहे हैं ना। हमारी बात सुनने के बाद ही तो जब दूसरा पार्टी जवाब देगी। जब हमको सुना ही नहीं जाएगा तो एक तरफा फैसला कर दीजिए आप। हम उसका भी सम्मान करते हैं, माने न्यायालय ने जो भी दिया है उनके विवेक पर दिया होगा। ठीक है संजीव जी, लेकिन अगर जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हुआ है, तो क्या सिर्फ आपका पक्ष नहीं सुना गया, इस बात को लेकर आप अन्याय बोल रहे हैं, या फिर आपके पास और भी तर्क हैं? क्योंकि कोर्ट ने अमित जोगी को IPC की धारा 302 और 120 के बी के तहत सजा सुनाई। आप समझ रहे हैं, मास्टरमाइंड और साजिशकर्ता उन्हें करार दिया गया है। देखिए मैडम, इस केस को मैं पहले दिन से देख रहा हूँ, फर्स्ट डे से मैं इस केस को देख रहा हूँ, जिस दिन से FIR हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन दोनों को सुना जाए, CBI को सुना जाए, अमित जोगी को सुना जाए। ठीक है। 2 तारीख को 40 मिनट बहस हुई, जिसमें CBI के अधिवक्ताओं ने ही बहस की, हमको सुना ही नहीं गया। ये बात आज हमने सुप्रीम कोर्ट में रखी तो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने इसको मार्क किया और 20 तारीख को हमको जवाब प्रस्तुत करने के लिए, और दोनों नोटिसों को 25 तारीख को क्या हुआ और 2 तारीख को क्या आदेश हुआ, इसको 20 तारीख के लिए लिस्टिंग करने के लिए बोला है। हमको उच्च न्यायालय पर विश्वास है। ठीक है संजीव जी, आपके पास मैं लौटूंगी। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंशुल मिश्रा जी। अंशुल मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी। और देखिए, इसी मुद्दे पर जब एक बार पहले डिबेट हुई थी, हाईकोर्ट का फैसला आया था, तब आप ही गेस्ट पैनल पर थे और आपने ये कहा था कि आरोपियों, जो भी आरोपी होगा उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो क्या आप भी अभी भी अपने स्टेटमेंट पर कायम रहेंगे? हम अपने स्टेटमेंट पर कायम रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं मैं और कांग्रेस की रीति नीति, मेरे संस्कार मेरे इस बात को कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या करना है। जो भी आरोपी है, जिसने भी ये षड्यंत्र किया है, उस षड्यंत्र को उजागर होना चाहिए और जिसने भी गलत किया है उसे जेल की सलाखों में जाना चाहिए। ना केवल इस केस में, इस विश्वधारा के हर केस में ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यह हमारी परंपरा है, यह हमारी नीति है और यह भारतीय कानून व्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है।
चूंकि यह मामला में बहुत ज्यादा बोलने का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि मामला जो है वो लंबित है आज दिनांक में कानून व्यवस्था के ऊपर। कानून व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय आने वाले समय में भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, क्या निर्णय लेते हैं, ये हमें और आपको पता चलेगा। और आज दिनांक में जो निर्णय लिया गया है उस पर भी प्रकाश डालने की अति आवश्यकता है। मैं तो इस बात को इसीलिए कहता हूं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने जो जिस आईपीसी की धारा के तहत इन्हें कल्पित बनाया है, कहीं ना कहीं उनका स्वाविवेक हो सकता है, लेकिन जो कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा अपने अलग तर्क हैं, बीजेपी के नेताओं के द्वारा अपने अलग तर्क हैं, लेकिन तर्क और वितर्क तो टीवी न्यूज चैनल में धरातल में चलते रहेंगे, राजनीतिक रोटियां चलती रहेंगी, लेकिन हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था जो है वो उच्चतम था, उच्चतम है और उच्चतम रहेगा। मैं तो धन्यवाद देता हूं मेरे कानून व्यवस्था को। इस विश्व धारा में पूरा सबसे सुंदर और सबसे मनोरम अगर कानून व्यवस्था है तो मेरे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था है। और मुझे इस बात का गौरव है, इस बात का गर्व है कि मैं ऐसे हिंदुस्तान में निवास करता हूं जहां न्याय तो मिलता है। ठीक है, आप न्यायपालिका पर कहीं ना कहीं भरोसा रखते हैं। दयावन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयावन जी, देखिए बीजेपी तो इस पूरे फैसले का स्वागत कर रही है, लेकिन अगर हम अमित जोगी की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्या कहेंगे आप? जिस समय यह घटना घटी है, मैं उस समय को लेकर के आपके पास रखना चाहूंगा कि वह जून का 2003 का समय कांग्रेस की सत्ता थी। वो कांग्रेस के चरित्र को दिखाने वाली घटना थी और वो घटना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ नहीं था, वह समय दहशतगर्दी का समय था, आतंक जैसी स्थितियों का समय था। लोग 5 बजे, 5:30, 6 बजे के बाद अपने घर से निकल नहीं पा रहे थे। इन स्थितियों की कंडीशंस थी उस समय। और घटना सिर्फ स्वर्गीय राम अवतार जग्गी जी की हत्या का बस नहीं था, वो घटना का मास्टरमाइंड परम पूज्य स्वर्गीय जुदेव जी को फंसाने वाली घटना का भी मास्टरमाइंड वो रहे हैं। वो घटनाओं के पुलिंदा को जितना बढ़ा करके बता सकते थे, कर सकते थे, उन घटनाओं को वो किया करते थे। और वही नहीं, पूरा हर परिस्थितियां सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में भय और हर परिस्थिति में राजनीतिक रूप से हथकंडे को छत्तीसगढ़ का अपने बूते चलाने का जो उन्होंने अपना जज्बा तैयार कर लिया था जी। इसके कारण से हमारी सरकार 2003 के चुनाव पे उनके विरुद्ध में जीत के आई। और जीती ही नहीं, हमने पहले ही निर्णय किया था यदि हमारी सरकार जीत के आएगी तो हम सीबीआई जांच करवाएंगे। आज यदि जग्गी परिवार को न्याय मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के उनके विवेक, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णय और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई सीबीआई जांच का निर्णय के आधार पर हो रहा है। और मैं माननीय उच्च न्यायालय के उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। ठीक है कि उनके पास अधिकार है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बच पाना कठिन है, क्योंकि 28 लोगों को जो सजा हुई है, वास्तविक बात है कि 29वां को कैसे बरी कर दिया जाएगा। तो हम न्यायालय के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति में जितने भी लोग ठीक है दयावन जी, लेकिन कांग्रेस भी लगातार तमाम ये सवाल उठाती है कि 15 साल तो आप सरकार में थे, आपका कार्यकाल था, उस समय भी का तमाम चीजें की जा सकती थी जिससे जल्दी यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। ठीक है, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास वापस आऊंगी, संजीव जी की तरफ रुख करूंगी। संजीव जी, क्या अब आपके पास ऑप्शन बचता है, क्योंकि जहां एक तरफ अन्याय की बात यहाँ पर की जा रही है, तो अब आप क्या रास्ता देखते हैं? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं अपने भाई को बता दूं कि जो खाली कांग्रेस की, भाजपा की सरकार ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी। सीबीआई जांच की घोषणा करने के बाद 2004 में मनमोहन सिंह सरकार आई थी, कांग्रेस सरकार आई थी, यहाँ से सीबीआई की अनुशंसा हुई, वहाँ से उनकी कांग्रेस सरकार ने जांच कराई थी। चलिए वो बात तो गई। अभी जो आदेश आया है, और मैं तो आपको स्टार्टिंग में बोला कि दोनों पक्ष को सुप्रीम कोर्ट जाना था, चाहे हम जीतते तो हम जाते, वो जाते, वो हारे हैं, वो जीते हैं तो हम गए हैं। अब जो भी माननीय उच्च न्यायालय का आदेश निर्णय होगा, हम उसके साथ हैं। हमको मालूम है सत्य की जीत होगी। खाली हमारा इतना था कि भाई छत्तीसगढ़ कोर्ट को हमको सुनना था, शायद सुनती तो ये निर्णय नहीं आता। जो निर्णय रायपुर कोर्ट ने दिया था वो भी एक अच्छी निर्णय था। भाई वहाँ पर तो पूरे ट्रायल होता है, पूरे गवाह होते हैं, सबके एक एक सरकारी वकील होते हैं, सीबीआई के वकील होते हैं, शशि जग्गी जी के वकील थे, सबके वकीलों के सामने क्रॉस हुआ। क्रॉस होने के बाद ये फैसला आया कि भाई ठीक है। संजीव जी, आप बोल रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय का रुख करने के लिए, लेकिन अभी भी जो निर्णय हाईकोर्ट की तरफ से आया है, तो कुछ तो तर्क वितर्क यहाँ पर हुए होंगे, साक्ष्य तथ्यों के आधार पर, सबूतों गवाहों के आधार पर फैसला लिया गया होगा ना?
मेरा कहना मतलब यहाँ तर्क वितर्क नहीं चलते। जो वहाँ पे आदेश हुआ है, जो लोअर कोर्ट से हमको सजा मिली, छूट मिली थी, जो उसमें गवाही होते हैं, उसी तर्क को हाई कोर्ट देखती है। पर हमको तो बोलने का मौका ही नहीं मिला ना। हमको तो 40 मिनट में 5 मिनट भी बोलने का मौका नहीं मिला। सीबीआई को सुना और ऑर्डर पास कर दिया। अगर यही हमको टाइम देते, जो 12,000 पन्ने सीबीआई ने चालान पेश किया था, हमको पढ़ने का मौका मिलता तो मालूम पड़ता है कि हमारे ऊपर क्या क्या इल्जाम है। हमको तो पढ़ा ही नहीं, एक तरफा फैसला दे दिए। जब माननीय न्यायालय का अपना विवेक है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको नहीं सुना गया, वो एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर बन रहा है। कोर्ट का नहीं लगता, अगर सुप्रीम कोर्ट का नहीं लगता कि ये आदेश गलत हुआ है तो शायद आज हमको डेट नहीं मिलती। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि आप कहना सही है, हम इसको 20 तारीख को दोनों पक्षों को फिर सुनेंगे। 25 तारीख का ऑर्डर और 2 तारीख का ऑर्डर और नई पिटीशन हमारी जो भी है उसको 20 तारीख को कंप्लीट किया है। 20 तारीख को जो फैसला होगा फिर हम यहीं बैठेंगे आपके साथ, फिर बात करेंगे। ठीक है संजीव जी, आपके पास लौटूंगी। अंशुल जी, हाँ जी बिल्कुल आप बोलिएगा अंशुल जी, लेकिन सवाल भी मेरा सुन लीजिए कि देखिए आप न्याय और अन्याय की बात कर रहे थे और आपने ये कहा कि जो भी आरोपी होगा उसको सलाखों के पीछे जरूर होना चाहिए, न्याय जरूर मिलना चाहिए। तो अभी जो फैसला आया है, उम्र कैद की सजा अमित जोगी को सुनाई गई है, क्या आप इसे न्याय समझते हैं या अन्याय समझते हैं? मैं बिंदुवार तरीके से आपका जवाब देने का प्रयास करता हूं। मेरे साथी प्रवक्ता ने अभी ये कहा कि मैं तो धन्यवाद देता हूं बीजेपी को। अगर बीजेपी ने सीबीआई जांच नहीं करी होती, ये इनके संस्कार कहीं ना कहीं दिख रहे हैं कि बीजेपी सीबीआई जांच कर रही है, सरकार करवाई जाती है, और बीजेपी ने सीबीआई जांच नहीं करवाई। उस समय माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। आपके एक दिशा निर्देश के कारण उसे एक्सेप्टेंस करने का काम अगर किसी ने किया था तो मनमोहन सरकार ने किया था, और उसके बाद दिशा निर्देश दिए गए थे सीबीआई को, जो कि उस जमाने में निष्पक्ष कार्यक्रम करती थी। उसका रिजल्ट निकल कर आया है भाई साहब। आज की सीबीआई नहीं है कि मोदी जी बता देते हैं कि सीबीआई को क्या करना है और क्या नहीं करना है, या रमन सिंह जी को एक दिन पहले पता चल जाता है कि कल कौन आने वाला है कौन नहीं। खैर वो अलग विषय है, उस पर जाएंगे। इन्होंने कहा कि हमारे जमाने में जग्गी जी जो माफ कीजिए जो जूदेव जी को फंसा दिया गया था। तो इस बात से क्या आप वास्ता रखते हैं कि जूदेव जी ने उस वीडियो क्लिपिंग में जो कहा था, पैसा है तो नहीं और किसी से कम तो नहीं, क्या वो जूदेव जी ने नहीं कहा था कि या उनने कहा था? अगर उनने ये कहा था तो आप अपने शब्दों को वापस ले रहे हैं। लेकिन अंशुल जी, यहाँ पर तो कांग्रेस के चरित्र पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अजीत जोगी जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी, आपने भी सुना, दयावन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के चरित्र पर सवाल उठाए हैं। मैं इनसे कह रहा हूं कि कांग्रेस के चरित्र जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर में ताका झांकी नहीं करते। जिस जमाने में सीबीआई जांच चल रही थी, मोहतरमा आपको स्पष्ट कर दूं और जनता को भी बता दूं, जिस जमाने में सीबीआई जांच चल रही थी, चरम पर थी, उस दिन मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और अजीत जोगी कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में गिने जाते थे। उसके बाद भी निष्पक्ष जांच होती है। चलिए जवाब ले लेते हैं, दयावन जी, एक तरफ आप जहां कह रहे हैं कि सीबीआई जांच आपके कार्यकाल में हुई है, वहीं कांग्रेस इसे सिरे से नकारती हुई नजर आ रही है, क्या आपका रिएक्शन? वो जो पैसा ले रहे थे वो इसमें भी 3 और 5 में नहीं थी। बीजेपी कहां से आ गई भाई? बीजेपी ने क्या कर दिया भैया? रमन सिंह जी ने क्या किया 15 वर्षों में? जैसे आपके 50 वर्षों तक नहीं थे, ऐसे बीजेपी यहाँ पे भी 3 और 5 में नहीं थी। उसने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी यदि उस सरकार पे 2003 का दिन निर्णय नहीं करती तो किसी भी परिस्थिति में ये आपने क्या किया? सीबीआई की जांच नहीं होती। यदि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय नहीं लिया होता, सीबीआई को यहाँ पर आने करके नहीं देता, तब तक यदि इसमें नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी ही आगे आई, तब जाके जग्गी परिवार को आज यदि न्याय मिल पा रहा है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के निर्णय कारण से मिल रहा है। उस समय लोकतंत्र को यदि 2003 के पहले लोकतंत्र की हत्या करने वाली थी तो कांग्रेस थी। यही अमित जोगी थे जिन्होंने 12 विधायकों को खरीद करके लोकतंत्र की हत्या की थी। भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायकों को खरीद करके लोकतंत्र की हत्या करने वाला कोई था
तो अमित जोगी था, तो अजीत जोगी न्याय था। में इसमें जवाब मिला है क्या? आप न्याय में मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि उनका दिमाग किस स्तर पे चलता था और उसी का आज यदि परिणाम यदि भोगना पड़ेगा, यदि हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है तो उन पूरे परिंदों पे दिया है और आने वाले समय अंशु जी आपका जवाब लेने के लिए बीजेपी को सुनना भी पड़ेगा। 2 मिनट धैर्य रखिए, आपके पास हम लौटेंगे। दयाबंद जी क्या कह रहे हैं, उनका पक्ष तो सुन क्योंकि लें। उस समय वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। हाँ, मैं अपना पक्ष वही मैं ठीक कह है, रहा ठीक है। हूँ कि आदरणीय बीजेपी की प्रवक्ताओं को पता नहीं क्या हो जाता है, क्या सोच लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय उस समय भी आप वो चरित्र है कांग्रेस का, कांग्रेस के चरित्र को बता रहा हूँ। आपने जब कहा तो आपके चरित्र को बता रहा हूँ मैं। देश की आजादी में किसने क्या खोया हमको पता है। देश की आजादी कोई कांग्रेस की देन नहीं है। देश की आजादी एक एक जन के ऊपर उमड़ा सैलाब का है। सावरकर की है, सावरकर की है, सावरकर की है, जिसने चलिए देखिए यही सियासत है और जब मामला खुलता है तो अपने अपने पक्ष भी सामने आते हैं। हालांकि संजीव जी का इस पर क्या रुख है वो जान लेते हैं। ठीक है अंशुल जी, ठीक है दयाबंद जी। संजीव जी आपसे मेरा सवाल संजीव जी ये रहेगा कि देखिए 28 लोगों को जो सजा मिली थी, सबसे पहले तो आप बता दीजिए आपको क्या लगता है उन 28 लोगों को सजा मिलना सही था, उम्र कैद की सजा मिलना सही मानते हैं आप? जिसने इस देश को 2 भाग में तोड़ा, भारत माता को 2 टुकड़े करने का कोई पाप है तो कांग्रेस के ऊपर है। संजीव के साथ कांग्रेस अंशु जी और दयाबंद जी आपसे आग्रह रहेगा मेरा, आपको मैं म्यूट ना कर पाऊं इसलिए प्लीज आग्रह रहेगा कि 2 मिनट का वक्त दीजिए, आपके पास फिर मैं लौटूंगी। ठीक है संजीव जी आप अपनी बात रखिए। लोगों को कि मुस्लिम लीग के साथ कौन रहा है, कांग्रेस के लोगों को पता है कि किस स्तर का मुस्लिमों के साथ रहे हैं। और आज भी यदि संतुष्टि की राजनीति यदि मुस्लिमों के साथ कर रही है। ठीक है दयाबंद जी, ठीक है संजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या पक्ष है वो तो जान लेते हैं। अंशुल जी और दयाबंद जी कृपया करके 2 मिनट का वक्त दें। देखिए अगर आप लोग ऐसे बात करेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। संजीव जी आपकी तरफ रुख करूंगी मैं और कृपया आप जवाब दें कि 28 लोगों को जिन सजा हुई थी आपको क्या लगता है वो 28 लोगों को सजा सही हुई थी? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। राजनीतिक लाभ के लिए आज भी कांग्रेस के लोग चला रहे हैं, सबसे बड़ा झूठ है। जी संजीव जी आप अपना जवाब दीजिए। मैं सुना नहीं मैडम, दोबारा संजीव जी मेरा सवाल ये था कि जो जिन 28 लोगों को सजा हुई थी आपको क्या लगता है उन 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सही हुई थी? नहीं देखिए मैडम, वो उसमें भी पूरे 28 के 28 लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनकी भी अपील पेंडिंग पड़ी हुई है। सही मानते हैं आप उसे? नहीं 24 से 25 लोग अभी है ना जमानत पे आ रहे हैं। मैं क्या देखिए मैं उनका वकील नहीं हूँ, उनका आदमी नहीं हूँ, उनकी पार्टी का आदमी नहीं हूँ। वो लोग भी उच्च न्यायालय गए हैं, उन्होंने भी पिटीशन लगाया है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में वो भी केस पेंडिंग है, आने वाले टाइम में वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन ठीक है देखिए जिस तरीके से आप अमित जोगी का यहाँ पर पक्ष रख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बिलासपुर हाईकोर्ट ने ये बोला है, देखिए जब सभी आरोपियों के खिलाफ एक जैसे सबूत हो तो किसी को बरी कर देना सही नहीं है, क्योंकि सब जो सबूत मिले हैं वो सबके खिलाफ सेम है और अमित जोगी को ऐसे में बरी कर देना वो सही नहीं मानते हैं। तो फिर आप क्या तथ्य समझते हैं यहाँ पे? देखिए बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं कि 10-10 आदमी उसमें सजा में थे और 2 आदमियों को आजीवन हुई, बाकी को बाइज्जत बरी किया गया है। ये तो न्यायालय अपने विवेक से ऑर्डर करता है और इसका फिर ऊपर उच्च न्यायालय में जाके जवाब देना पड़ता है। तो जो लोगों को आजीवन कारावास हुई है उसमें लगभग 25 लोग अभी बेल पर हैं, 2 या 3 लोग जेल में हैं, उनको भी न्याय मिलेगा और हमको भी न्याय मिलेगा, उच्च न्यायालय से हमको उम्मीद है। तो संजीव जी आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले के बाद आपकी पार्टी के राजनीतिक भविष्य पर असर पड़ेगा? नहीं कोई भविष्य नहीं, हमारा जो काम है वो चलता है और चल रहा है। हमारी पार्टी में देखिए, पार्टी में ये सब चीजों छोटी मोटी बात जोगी जी के शुरू से ही जोगी जी के नाम पर चलता रहा है। ठीक है, हर दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा अभी जोगी को ही दुश्मन मानती थी कि इन्हीं का देखने से पब्लिक इन्हीं के साथ थी। ठीक है, ठीक है। आने वाले टाइम में जो भाजपा के लोग बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना, ये 3 साल का जो उनका गड्ढा है अभी समझ में आ जाएगा कि कहाँ जाती है पार्टी है। ठीक है, ठीक है। अमित जोगी ने कहीं ना कहीं देखिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर लिया है। आपके पास में आती है अंशुल जी, दयाबंद जी, लेकिन समय की कमी है, समय का अभाव है, चर्चा यहीं पर रोकनी पड़ेगी। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।
और देखिए अमित जोगी को आजीवन कारावास, सवाल भी, सियासी बवाल भी, और उस पर आज हमने चर्चा की। कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस और जेसीसीजे के जो नेता थे उन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब आने वाले समय में देखना है कि अमित जोगी की राजनीतिक भविष्य उनका किस तरफ असर डालता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।